If the House agrees, the time of the House may be extended up to the passing of this bill. Thank you. Shri Maluk Nagar ji. सब बहुत धन्यवाद, आपने इस तटीय जल कृषि पे बोलने का मौका दिया। और जो मैंने अभी सुना और जितना इसके बारे में पढ़ा, अब से अगर ये कृषि मंत्रालय के अंदर आता है तो अब से अच्छी बात हुई है कि जो जल कृषि करते हैं उनको जो सजा का प्रावधान था उसको हटा के उन पे जुर्माने का बात रखी है। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसान को या जल कृषि से संबंधित किसी व्यापारी को उठा के जेल में डाल दोगे तो बिजनेस भी मर गया, वो किसान भी मर गया और कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को वो डेंट करेगा। इसलिए ये अमेंडमेंट अच्छा है और इसका हम सराहना करते हैं। कुछ चीजें जानकारी में लाना चाहते हैं कि जो CRZ के अधिनियम के अनुसार मूवमेंट पूरी है और पहले सजा का इसको प्राविधान था, अभी जुर्माने का कर दिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी सरकारी तंत्र में पुराने गले सड़े बुसे व्यवस्था से संबंधित कहीं भी अभी पूरी तरह ऊपर उठ के हम नहीं आ पाए हैं। यानी उन कृषि किसानों को, जो जल से संबंधित कृषि किसान हैं, उनको चोर क्यों समझा जा रहा है? उनकी तरफ हमदर्दी के साथ जिस तरह विदेश में सोचा जाता है, उनकी तरफ हमदर्दी पूर्वक क्यों नहीं सोचा जा रहा कि इनके बिजनेस को कैसे बढ़ाएं? जो 1 लाख लोग इस कृषि को करते हैं, इस बिजनेस को करते हैं, जिससे देश में भी खपत होती है और एक्सपोर्ट में भी फायदा मिलता है, तो 1 लाख की जगह ये 1 करोड़ कैसे हो? इस पे रिसर्च जो पहला बिल आया था, इस पे रिसर्च सरकार को करानी चाहिए। और कहीं पे लोन अगर उनको सुविधा हो तो लोन की सुविधा देनी चाहिए। और पूरे देश को, जितने भी तटीय इलाके हैं पूरे देश में जो पानी से संबंधित है, कहीं झील हैं, कहीं समुद्र हैं, सारों को उनका सर्वे करा करके और किस तरह बड़े बड़े किसानों को एरिया अलॉट करा जाए जिससे वो 1 लाख की जगह 1 करोड़ की तरफ को बढ़े। और जो हमारे देश की जो फिशरीज हैं से संबंधित हैं, वो चाहे झींगा हो, चाहे दूसरी मछलियां हो, चाहे और संबंधित जीव हो इससे संबंधित, तो वो पूरा एक्सपोर्ट हो जिससे हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़े। और पहला जो 68-70 सालों में व्यवस्था चलती रही थी उससे निकल करके बाहर आए। और जो हमारे भी साथी सारंगी साहब ने कहा, विपक्ष का तो कोई है नहीं। सारंगी साहब, हम विपक्ष में ही हैं। हमारा साथी अभी बोला वो भी विपक्ष में ही है। और ये कहो कांग्रेस ही भाग जाते हैं। और हम लोग देश को सबसे पहले रखते हैं, देश हित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। MP आते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, जाते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, लेकिन ये देश जिसके लिए ताकत लग रही है मजबूत करने के लिए, उसमें अगर विपक्ष के कुछ लोग भागते हैं तो विपक्ष के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा सही बात को सपोर्ट करते हैं और परवाह नहीं करते। देश के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम लोग काम करते हैं। एक हमारे अभी साथी बोले कि वहां जो इस जल कृषि से संबंधित किसान है, प्लीज कंक्लूड। कर रहा हूं साहब, सब कर रहा हूं और बड़े काम की बात बोल रहा हूं प्लीज। जो कि उन पे वो टैक्स भी देते हैं। अगर ये कृषि मंत्रालय के अंदर आता है और तटीय जल कृषि अमेंडमेंट बिल है तो उन मछुआरों पे ये टैक्स कैसे लग रहा है समझ नहीं आ रहा है। अगर कहीं गलती है सरकार की, कहीं कहीं कमी रह गई है पहली की, तो ये भी अमेंडमेंट होना चाहिए कि जो कृषि से संबंधित है, कृषि मंत्रालय में है और जो कृषि की तरह यूज हो रही है, तो मेरे हिसाब से उस पर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्री PP चौधरी जी।